नमस्कार। आज हम पंचम पाठ वाक्यली का अध्ययन करेंगे। वाक्यली का होता है पहली। इस पाठ की सभी पहलुओं का हिंदी अर्थ करने से पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पहली काम को न जानती, पहली को कौन नहीं जानता। क वा जन्म ना कर्षयति मनोविनोदकारिणः पहलिका। मनोरंजन करने वाली पहली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। एषा खलु मनोरंजस्य प्राचीन विधा वर्तते। यह मनोरंजन की पुरानी विधा है। पहलिका, प्रवलिका, उक्ति व्यचित्यम, वाक्यली इत्यादि प्राय शब्दा सन्ति। पहलिका, प्रवलिका, उक्ति व्यचित्य, वाक्यली इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द है। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु पहलिका प्रचलन्ति। प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहली प्रचलित है। आंग्ल भाषायां पहलिकाया कृते पंजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध। अंग्रेजी भाषा में पहली के लिए पंजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। पहलिकायां प्रश्न भवति, पहली में प्रश्न होता है। यस्य उत्तर श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसका उत्तर श्रोता, श्रोता का होता है सुनने वाला, अन्वेषणीयम का होता है ढूंढना, जिसका उत्तर सुनने वाले को ढूंढना होता है। पहलिका द्विविधा भवति, पहलिया दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर, अस्वपदोत्तर। स्वपदोत्तर का अर्थ होता है अपना ही पद जिसका उत्तर हो। अस्वपदोत्तर का होता है जिसका उत्तर पहली में न हो। पहलिकासु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित श्लेष यमक अलंकारं माध्यमेन कदाचित च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पादयते। पहलियों में जो चमत्कार देखा जाता है वह कदाचित श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से या कभी कभी संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। पहलिका न केवलम मनोविनोदकारिणः अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति। पहलियां न केवल मनोरंजन करने वाली होती है अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका होती है। अयम शाब्दिक क्रीड़ापि बौद्धिक क्रीड़ापि विद्यते। यह शाब्दिक खेल है। संस्कृत कवयो पहलिका परंपरा संवर्धित वंत। संस्कृत के कवियों ने पहली की परंपरा का संवर्धन किया, अर्थात पहलियों की परंपरा को बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा पहलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकृष्य प्रस्तूयन्ते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहलियां विविध ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही है। आगम्यताम पठिताम आस्वाद्यताम। आइए हम इन पहलुओं को उत्साह के साथ आनंद लेते हुए पढ़ें। अब हम सभी पहलुओं का शब्दार्थ के साथ हिंदी अर्थ करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली नंबर 1, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरयुद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी, कस्तूरी का अर्थ कस्तूरी होता है। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु विशेष होती है जो कस्तूरी मृग की नाभि से निकलती है। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होती है। कस्मात यानी किससे, को यानी कौन, हंति यानी मारता है। करिणाम का अर्थ है हाथियों के। कुलम का अर्थ होता है वंश या कुल। किम यानी क्या। कुर्यात यानी करता है। कातरो यानी कायर। युद्धे युद्ध में। मृगात सिंह पलायते, मृगात का अर्थ है हिरण, सिंह यानी शेर, पलायते अर्थात पलायन या भाग जाना। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के वंश को कौन मारता है। किम कुर्यात कातर युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है। प्रस्तुत पहली में 3 प्रश्न पूछे गए हैं और
इन पहेलियों के उत्तर पहेली के अंतिम चरण में दे रखे हैं। मृगात सिंह पलायते। मृगात यानी हिरण, सिंह यानी शेर, पलायते अर्थात पलायन या भाग जाते हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है? शेर। कायर युद्ध में क्या करता है? पलायन अर्थात भाग जाता है। एक बार पुनः, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। कायर युद्ध में क्या करता है? पलायन करता है। अब पहेली नंबर 2। भोजना अन्ते च किं पेयम जयंत कश्वे सुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। पहले शब्दों के अर्थ। भोजना अन्ते, भोजन के अंत में। च यानी और, किम यानी क्या, पेय यानी पीना चाहिए। जयंत का अर्थ जयंत, कश यानी किसका, वे यानी और, सुतो यानी पुत्र, कथम यानी कैसा, विष्णु पदम विष्णु पद, प्रोक्तम यानी कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम का अर्थ है छाछ, शक्रस्य का अर्थ है इंद्र, दुर्लभ का अर्थ है कठिन या मुश्किल। पहली नंबर 2 में भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी पहली के अंतिम चरण में देख रहे हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? और भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। और जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। विष्णुपद कैसा कहा गया है? दुर्लभ। एक बार पुनः फिर से, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? और भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। और जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। विष्णुपद कैसा कहा गया है? दुर्लभम अर्थात कठिन को विष्णुपद कहा गया है। अब एक बार पुनः पाठ परिचय और पहली नंबर 1 और 2 के कुछ कठिन शब्दों को मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा। सबसे पहले है पहली काम का अर्थ होता है पहली को। जानाती का अर्थ होता है जानता। मनोविनोद कारिणी का अर्थ है मनोरंजन करने वाली। श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाले। अन्वेषणीयम का अर्थ होता है ढूंढना। स्वपदोत्तर यानी हमने पढ़ा था पहलियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर व अस्वपदोत्तर। स्वपदोत्तर अपना ही पद जिसका उत्तर हो। अस्वपदोत्तर का होता है जिसका उत्तर पहली में न हो। जायते का होता है उत्पन्न होती है। कस्मात यानी किससे। हंती का होता है मारता है। परिणाम यानी हाथियों का। कातरो का अर्थ है कायर। भोजना अंत यानी भोजन के बाद। पेयम का अर्थ है पीना चाहिए। सुतः का होता है पुत्र। प्रोक्तम यानी कहा गया। तक्र का होता है छाछ। शक्रस्य का अर्थ होता है इंद्र। दुर्लभम का अर्थ है कठोर या मुश्किल। अब हम पहली नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। रवे कवे किम समरस्य सारम कृषे भयम किम किम अदंती भृंगा सदा भयम चा अप्य भयम च केशाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पहली का हिंदी अर्थ करेंगे। रवे कवे किम समरस्य सारम। रवे का अर्थ है रवि या सूर्य। कवे का अर्थ होता है कवि। किम यानी क्या। समरस्य का अर्थ होता है युद्ध का। सारम यानी सार। रवि, कवि और युद्ध का सार क्या है? कृषे भयम किम, कृषि का। भयम यानी भय। किम यानी क्या, कृषि का भय क्या है? किम अदंती भृंगा। किम यानी क्या, अदंती यानी खाते हैं या पीते हैं। भृंगा का अर्थ है बवरे। बवरे क्या खाते हैं। सदा भयम चाप्य भयम च केशाम। केशाम च सदा भयम। और सदा भय किनका है? च और सदा अभय
किन्हें होता है। प्रस्तुत पहेली में प्रथम 3 चरणों में प्रश्न पूछे गए हैं और अंतिम चरण में पहेली के उत्तर बताए गए हैं। अंतिम चरण है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। बा का होता है प्रकाश। गी का होता है वाणी। रथी का होता है वीर। रथी थी में ई की ध्वनि और ती इति। इति का होता है अतिवृष्टि या अनावृष्टि। रसम का होता है रस अर्थात फूलों का रस। आश्रिता नाम का होता है पराश्रित या दूसरों पर आश्रित। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। पंक्ति का अर्थ है भागीरथी। भागीरथी यानी गंगा, तीर यानी किनारे, समाश्रिता नाम का अर्थ है निवास करने वाले मनुष्य, गंगा नदी के किनारे निवास करने वाले। रवे कवे किम समरस्य सारम। रवे किम सारम, रवि का सार क्या है। प्रकाश। कवे किम सारम, कवि का सार क्या है। गी उसकी वाणी, कवि का सार क्या है वाणी। समरस्य किम सारम, युद्ध का सार क्या है। रथी अर्थात वीर, युद्ध का सार क्या है वीर। समरस्य किम सारम, रथी, युद्ध का सार वीर। कृषि का भय क्या है इति, कृषि का भय क्या है इति। भंवरे क्या खाते हैं या क्या पीते हैं। रसम रस, भंवरे क्या पीते हैं रस। और सदा भय किनका है आश्रिता नाम। आश्रिता नाम यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाले मनुष्य सदा क्या रहते हैं भय युक्त रहते हैं। जो मनुष्य बेसहारा है वे सदैव क्या रहते हैं भयभीत रहते हैं, यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाले मनुष्य सदा भय से युक्त रहते हैं। सदा भयम, और सदा अभय किन्हें होता है गंगा नदी के किनारे निवास करने वाले मनुष्य सदा भय मुक्त निडर होकर के वहां निवास करते हैं। रवि का सार प्रकाश, कवि का सार वाणी, युद्ध का सार वीर, कृषि का भय इति। भंवरे क्या पीते हैं क्या खाते हैं रस। सदा भय किनका है दूसरों पर आश्रित रहने वाले मनुष्य सदा क्या रहते हैं भयभीत रहते हैं। और सदा अभय किन्हें होता है गंगा नदी के किनारे निवास करने वाले मनुष्य सदा भय मुक्त होकर के रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहेली का नंबर 4। सीमंती निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वधी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पहले का हिंदी अर्थ करेंगे। सीमंत निशु का शांता। सीमंत निशु का अर्थ है औरतों में या स्त्रियों में, का यानी कौन। शांता का अर्थ है शांत स्वभाव वाली। औरतों में कौन शांत स्वभाव वाली है। राजा को अभूत गुणोत्तम। राजा को अभूत गुणों उत्तम। राजा यानी राजा, को यानी कौन, अभूत यानी हुआ, गुणोत्तम यानी गुणों में उत्तम। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ। विद्वधी का सदा वंद्या। विद्वधी का अर्थ है विद्वानों में, का यानी कौन, सदा का अर्थ सदा, वंद्या का अर्थ होता है वंदनीय वंदनीय। विद्वानों में सदा वंदनीय या वंदनीय कौन है। अत्र उक्तम न बुध्यते।
अत्र वक्तम का अर्थ लेंगे अत्र वक्तम। अत्र का होता है यहाँ और उक्तम का अर्थ यानी कहा गया है। यहाँ श्लोक में ही इसका उत्तर दिया गया है, न बुध्यते। परंतु जाना नहीं जा रहा है, परंतु जाना नहीं जा रहा है। अत्र उक्तम न बुध्यते, यहाँ इस पहली में ही यानी इस श्लोक में इस पहली में ही उत्तर दिया है, परंतु उसको जाना नहीं जा रहा है। सिमंद निशु का शांता, स्त्रियों में शांत कौन है? गुणोत्तम यानी गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? यहाँ इस श्लोक में इस पहली में ही उत्तर दिया हुआ है, परंतु जाना नहीं जा रहा है। प्रत्येक चरण यानी प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक चरण अर्थात यानी प्रत्येक वाक्य में प्रथम व अंतिम वर्ण को मिलाकर इन पहलुओं के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ प्रत्येक जो चरण है या प्रत्येक जो वाक्य है, जैसे सीमंतीषु का शांता, इसका प्रथम वर्ण जैसे सी और अंतिम वर्ण है ता, अगर इनको मिला दिया जाए तो इनके उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते, उत्तर जाने जा सकते हैं। सीमंतीषु का शांता, सीता, स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली हुई? सीता। स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली हुई? सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? प्रथम वर्ण था रा, अंतिम वर्ण है म, राम। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? राम। विद्वद्भी का सदा वंद्या, प्रथम वर्ण है वि, अंतिम वर्ण है द्या। विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? विद्या। स्त्रियों में शांत कौन है? सीता। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? राम। विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। यहाँ जो उत्तर प्राप्त हुए यानी प्रत्येक वाक्य जो प्रत्येक चरण था उसके प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर उत्तर प्राप्त किया गया। सीता, राम और विद्या। एक बार पुनः पहली नंबर 3 और 4 के कुछ कठिन शब्दों का हम दोहरान करेंगे। समरस्य का अर्थ था युद्ध, भृंगा का अर्थ था भंवरे, अदंती का अर्थ था खाते हैं, भाग का अर्थ था प्रकाश, घी का अर्थ था वाणी, रथी का अर्थ था वीर, इति का अर्थ था अतिवृष्टि या अनावृष्टि। इत्यादि 6 प्रकार की होती है। आशिता नाम का अर्थ था पराश्रित, भागीरथी का अर्थ हमने लिया था गंगा, तीर का अर्थ था किनारे, सीमंती निशु का अर्थ हमने लिया था औरतों में या स्त्रियों में, अभूत का अर्थ था हुआ, विद्वभी का अर्थ लिया था विद्वानों द्वारा, अत्र वोक्तम का अर्थ हमने यहाँ लिया था, यहाँ इसी श्लोक में या पहली में कहा गया है, और अंतिम है न बुध्यते, इसका अर्थ था जाना नहीं जाता है। अब हम पहली का नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्कमल लोचने, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। पानीयम, पानीयम का अर्थ है जल, पातुम का अर्थ है पीने की, इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ या चाहता हूँ, त्वत् तुम्हारे हाथ से, कमल लोचने
कमल जैसे नेत्रों वाली। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने। हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, न दास्यसि पिबाम्यहम्। यदि का अर्थ यदि रहेगा दास्यसि। दास्यसि पद के यहाँ दो अर्थ निकलेंगे। पहला दास्यसी अर्थ का निकलेगा दोगी, और दूसरा अर्थ निकलेगा यहाँ दासी हो। न यानी नहीं, इच्छा में यानी चाहता हूं या इच्छा करता हूं। न दास्यसी, नहीं दास्यसी यानी दोगी। पिबामी अहम, पिबामी का अर्थ होता है पीऊंगा या पी लेता हूं। अहम यानी मैं। यदि दास्यसी न इच्छामि, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता हूं, और नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूँ। यदि आप दोगी तो नहीं चाहता हूँ, नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। अब इसी पंक्ति का दूसरे अर्थ में हम हिंदी अर्थ करते हैं। दास्यसी नेच्छामि न दास्यसी पिबाम्यहम्। यदि तुम, दास्यसी का हमने दूसरा अर्थ लिया था दास्यो, यदि तुम दासी हो तो, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता हूं। यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूं। हे कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूं। अब इस पहली में कवि नायिका से पानी पीना चाहता है, परंतु श्लेष के माध्यम से विरोधाभास को प्रदर्शित करता है। यहाँ दास्यसी पद के दो अर्थ निकले थे। पहला हमने पढ़ा था दास्यसी का दोगी, दूसरा दासी धन असी यानी दासी हो। यानी कवि नायिका से पानी पीना चाह रहा है, वही वो बात कर रहा है कि हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। यदि आप दोगी तो नहीं चाहता हूं, नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। और दूसरे अर्थ में हमने इसका हिंदी अर्थ निकाला था, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो मैं जल पी लेता हूं। अब हम पहली का नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। कम सम जगाना कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पहली का हिंदी अर्थ करेंगे। कम सम जगाना कृष्ण, कम का अर्थ है किसको, सम जगाना का अर्थ है मारा, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण ने। कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, का अर्थ है कौन सी, शीतल का अर्थ है शीतल, वाहिनी का अर्थ है नदी, गंगा का अर्थ है गंगा। शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है, अर्थात शीतल नदी गंगा कौन सी है। केदार पोषण रता, के का अर्थ है कौन, दार का अर्थ है पत्नी या पत्नियों के, पोषण का अर्थ है पोषण में, रता का अर्थ है रत। पत्नियों के पोषण में कौन रत है। कम बलवंत न बाध्यते शीतम,
कम का अर्थ है किस, बलवंतम का अर्थ है बलशाली को, न यानी नहीं, बाध्यते का अर्थ है पीड़ित, शीतम का अर्थ है शीत या सर्दी। किस बलशाली को सर्दी पीड़ित नहीं करती है? किस बलशाली को सर्दी पीड़ित नहीं करती है? कृष्ण ने किसको मारा? शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है? पत्नियों के पोषण में कौन रथ है? किस बलशाली को सर्दी पीड़ित नहीं करती? इस पहेली में कवि ने 4 प्रश्न पूछे हैं, जिनके उत्तर प्रश्न के प्रथम 2 वर्णों को मिलाकर जाने जा सकते हैं। जैसे कि कम सम जगाना कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? यहाँ प्रथम चरण में प्रथम वर्ण है कम और द्वितीय शब्द है सम जगाना, उसका प्रथम वर्ण है सम। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए कम और सम तो बनता है कंसम। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है? काशी। का शीतल वाहिनी गंगा, उत्तर प्राप्त होता है काशी। शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है? काशी। केदारः पोषण रता, केदारः पोषण रता। पत्नियों के पोषण में कौन रथ है? केदार। पत्नियों के पोषण में कौन रथ है? केदार। किस बलशाली को सर्दी पीड़ित नहीं करती? कम बलवंत न बाध्यते शीतम, कम बल। किस बलशाली को सर्दी पीड़ित नहीं करती? कम बल। कंबल वाले को सर्दी पीड़ित नहीं करती है। कृष्ण ने किसको मारा? उत्तर प्राप्त होता है कंस। शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है? उत्तर प्राप्त होता है काशी। पत्नियों के पोषण में कौन रथ है? उत्तर प्राप्त होता है केदार अर्थात किसान। किस बलशाली को सर्दी पीड़ित नहीं करती है? उत्तर प्राप्त होता है कंबल। अब हम पहली नंबर 5 और 6 के कठिन शब्दों का एक बार पुनः दोहरान करेंगे। पानीयम, पानीयम का अर्थ है जल या पानी। पातुम इच्छामि का अर्थ था पीने की इच्छा। त्वत यानी तुम्हारे हाथ से। दास्यसी, दास्यसी के यहाँ 2 अर्थ निकले थे, एक था दोगी, दूसरा था दासी हो। कमल नोचलें का अर्थ था कमल जैसे नेत्रों वाली। पिबाम्य अहम, पिबामी धन अहम, मैं पीता हूँ। कम यानी किसको, सम जगाना यानी मारा। वहानी का अर्थ था नदी। दार का अर्थ था पत्नियों। बाध्यते का अर्थ था पीड़ित। अब हम पहली नंबर 7 का हिंदी अर्थ करेंगे। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षुम उपागत रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। अब शब्दों के अर्थ को समझते हुए पहली का हिंदी अर्थ करेंगे। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम, केशवम का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव, और केशव का या दूसरा अर्थ भी निकलता है के का अर्थ होता है जल में। शवम का अर्थ है मृत शरीर या लाश, जल में शव। पतितम का अर्थ है गिरा हुआ। दृष्ट्वा यानी देख करके, कृष्ण को गिरा हुआ देख करके। द्रोणः हर्षम उपागत, द्रोण, यहाँ द्रोण के द्वि अर्थ यानी 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ घृण द्रोणाचार्य के अर्थ में, और दूसरा अर्थ निकलेगा काक अर्थात कौवे के अर्थ में, लाश को खाने वाला कौवा। हर्षम उपागत प्रसन्न हुआ। कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव,
रुदंती का अर्थ है रोने लगे। कौरवा, यहाँ कौरवा के भी दो अर्थ हैं, द्विअर्थ हैं। पहला अर्थ निकलता है कौरव यानी दुर्योधन आदि भाई। दूसरा अर्थ श्रृंगाल गिदड़ के लिए होता है सर्वेनी सभी। सभी कौरव रोने लगे, हे केशव हे केशव। कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ। सभी कौरव रोने लगे, हे केशव हे केशव। इस पहेली में श्लेष अलंकार के कारण यह पहेली द्विअर्थक बन गई, यानी इस पहेली के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ जो हम पढ़ चुके हैं कि कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ, सभी कौरव रोने लगे, हे केशव हे केशव। दूसरा कुट अर्थ इसका निकलता है केशवम पतितम दृष्ट्वा। के यानी जल में, शवम यानी लाश, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टा यानी देख करके। जल में लाश को देख करके द्रोण का हमने दूसरा अर्थ लिया था कौवा। हर्षम उपागत प्रसन्न हुआ। जल में लाश को गिरा हुआ देख करके कौवा प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे, यह हमने कौरव का दूसरा अर्थ लिया था सियार या गिदड़। सभी सियार रोने लगे, हा केशव हा केशव। जल में लाश है, जल में लाश है। जल में लाश को गिरा हुआ देख करके कौवा प्रसन्न हुआ, सभी सियार रोने लगे, जल में लाश है, जल में लाश है। एक बार पुनः इस पहेली का हम हिंदी अर्थ करते हैं। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ, सभी कौरव रोने लगे, हे केशव हे केशव। अब कुट अर्थ में इस पहेली का अर्थ निकलता है कि जल में लाश को गिरा हुआ देख करके कौवा प्रसन्न हुआ, सभी सियार रोने लगे, जल में लाश है, जल में लाश है। अब हम पहेली का नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडित। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पहेली का हिंदी अर्थ करेंगे। अपदो दूरगामी च, अपद का अर्थ है बिना पैर का। दूरगामी का अर्थ होता है दूर तक चला जाता है। च यानी और बिना पैर के दूर तक चला जाता है। साक्षरो न च पंडित, साक्षर अर्थात अक्षर से युक्त, न यानी नहीं, च यानी और, पंडित का अर्थ यहाँ है विद्वान। और बिना पैर के दूर तक चला जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, अमुख का अर्थ है बिना मुंह के। स्फुट वक्ता का अर्थ है स्पष्ट बोलने वाला। बिना मुंह का है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानाति स पंडित, यो यानी जो, जानाति का अर्थ है जानता है, स यानी वह, पंडित का अर्थ है विद्वान। जो उसे जानता है वह क्या है? विद्वान है। और बिना पैर के दूर तक चलने वाला है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी
वह विद्वान नहीं है। बिना मुंह के है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो उसे जानता है वह विद्वान है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुक स्पष्ट वक्ता च यो जानाति स पंडित। और बिना पैर के दूर तक चलने वाला है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह विद्वान नहीं है। बिना मुख का है यानी उसके मुख नहीं है परंतु वह स्पष्ट बोलने वाला है, जो उसे जानता है वह विद्वान है। अर्थात इसका उत्तर है पत्र। पहले नंबर 7 और 8 के कुछ कठिन शब्दों का एक बार पुनः दोहरान करेंगे। केशव, केशव का अर्थ था वासुदेव, के का अर्थ था जल में, शवम का अर्थ था लाश, पतित का अर्थ था गिरा हुआ, द्रोण द्विअर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ था। एक तो था गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा था काकह। कौरव के भी द्विअर्थ निकले थे, दुर्योधन आदि भाई। दूसरा अर्थ था श्रृंगाल। अपदो यानी बिना पैर का, अमुख यानी बिना मुख का, स्पष्ट वक्ता का था स्पष्ट वक्ता या स्पष्ट बोलने वाला। अब हम पहली का नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभिन्न घटो न मेघ। शब्दों के अर्थ को समझते हुए पहली का हिंदी अर्थ करेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज। वृक्षाग्रवासी का अर्थ है ऊंचे वृक्ष पर निवास करने वाला। न यानी नहीं, च यानी और। पक्षीराज का अर्थ है पक्षीराज गरुड़। ऊंचे वृक्ष पर निवास करने वाला हूँ परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ परंतु भगवान शिव नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। त्वग वस्त्रधारी का अर्थ है वल्कल वस्त्र को धारण करने वाला हूँ। न च, न यानी नहीं, च यानी और। सिद्ध योगी का अर्थ है योगी। वल्कल वस्त्र को धारण करने वाला हूँ परंतु सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलम च विभत न घटो मेघ। जल का अर्थ है जल, विभत का अर्थ है धारण करते हुए, घटों का अर्थ है घड़ा, मेघ का अर्थ है बादल। जल को धारण करने वाला हूँ अर्थात जल से भरा हुआ हूँ परंतु न घड़ा हूँ न मेघ हूँ। मैं नारियल हूँ। प्रस्तुत पहली का उत्तर है नारियल। ऊंचे वृक्ष पर निवास करने वाला हूँ परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूँ परंतु भगवान शिव नहीं हूँ। वल्कल वस्त्र को धारण करने वाला हूँ परंतु योगी नहीं हूँ। जल को धारण करने वाला हूँ अर्थात जल से भरा हुआ हूँ परंतु न घड़ा हूँ न ही बादल हूँ। मैं नारियल हूँ। प्रस्तुत पहली का उत्तर है नारियल। अब हम पहली का नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नित्यामि गायामि भवामि तुष्ट, न अहं कृषिज्ञ पतिको अपि न अहम वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पहली का हिंदी अर्थ करेंगे। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य। नंदामि का अर्थ है आनंदित होता हूँ। मेघान यानी बादलों को, गगने यानी आकाश में, अवलोक्य यानी देख करके। आकाश में बादलों को देख करके आनंदित होता हूँ। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट। नृत्यामि का अर्थ है नाचता हूँ। गायामि का अर्थ है गाता हूँ। भवामि तुष्ट। तुष्ट का अर्थ है प्रसन्न। भवामि यानी होता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। आकाश में बादलों को देख करके, आकाश में बादलों को देख करके आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। ना अहम कृषिज्ञ पति को अपि न अहम।
कृषिज्ञ का अर्थ है किसान, पथिक का अर्थ है राहगीर। ना मैं किसान हूँ, न ही मैं राहगीर हूँ। ना मैं किसान हूँ और ना ही मैं पथिक हूँ। वदंतु, वदंतु का अर्थ है बोलो। विज्ञा का अर्थ है जानकार। मम यानी मेरे। नामधेयम का अर्थ है नाम को या नाम बताओ। बोलो जानने वालों, मेरा नाम बताओ। बोलो जानने वालों, मेरा नाम बताओ। आकाश में बादलों को देख करके मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ, न मैं राहगीर हूँ। बोलो जानने वालों, मेरे नाम को। अर्थात इस पहली का उत्तर होगा मयूर, मोर। बादलों को देखकर, आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। न मैं किसान हूँ, न मैं राहगीर हूँ। बोलो जानने वालों, मेरे नाम को। अर्थात मेरा नाम मोर है, मैं मयूर हूँ। अब हम पहली नंबर 9 और 10 के कुछ कठिन शब्दों का पुनः दोहरान करेंगे। वृक्षाग्रवासी का अर्थ था वृक्ष के अग्र भाग में निवास करने वाले। पक्षीराज का अर्थ था पक्षीराज गरुड़। त्वग वस्त्रधारी का अर्थ था वल्कल वस्त्रधारी। जलम विभत का अर्थ था जल धारण करते हुए। घटक का अर्थ था कलश। मेघा का अर्थ है जलद या बादल। अवलोकी यानी देखकर। गगने यानी आकाश में। नृत्यामी का अर्थ है नाचता हूँ। तुष्ट का अर्थ था प्रसन्न। कृषिज्ञ का अर्थ था किसान। पथिक का अर्थ था यात्री या राहगीर। विज्ञा का अर्थ था जानकार या विद्वान।